हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम मैथ्स अपना 2 चालू करेंगे 12th स्टैंडर्ड का। मैथ्स 1 का 11th स्टैंडर्ड का भी चालू करेंगे। ऑलरेडी मैथ्स 1 आपको एहसान अली सर ने आपको अच्छे से काफ़ी करा रहे, तो सेम एज अ मैथ्स 2 मैं चालू करूँगा। मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड हेमल सर। चैप्टर नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। क्लियर है? कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट आप सभी को पता ही है। कमीशन का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर मेरा सामान बेच रहा है तो बदले में मैं उसको क्या दूंगा? कमीशन। कमीशन के बाद क्या बोला है? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब क्या होगा? अगर आपको आपके एरिया में काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकर लोग घूमते ही रहते हैं, उसको आप मतलब हिंदी टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं दलाल लोग। क्लियर है? दलाल लोग अगर रूम दिलाते हैं तो फ्री में दिलाते नहीं है, बीच में उसका क्या चाहिए? उसको ब्रोकरेज चाहिए। और डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या? कोई भी अगर प्रोडक्ट तुम बाई कर रहे हो, क्लियर है, तो काफ़ी एकदम छोटी क्वांटिटी में बाई करोगे तो तुम्हें कैश डिस्काउंट, पर अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई करना है तो ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। जो आपको अकाउंट्स में काफ़ी अच्छे से पता रहेगा, 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। बस वही यहाँ पर है, 1 बाय 1 करके सारे करेंगे। कमीशन, ब्रोकरेज, यहाँ पर ये सब थियरी बियरी कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज ही चालू करेंगे माय डियर स्टूडेंट। और सारा चीज़ आपको 1 बाय 1 काफ़ी अच्छे से मैं आपको सारे सम कराऊंगा, मतलब एक्सरसाइज, मिसलिनियस, सारे प्रैक्टिकल जो भी प्रैक्टिस दिया गया है सब करेंगे। पहला क्या बोल रहे हैं? एजेंट चार्ज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो 12% क्या दिया है? कमीशन। एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन द सेल। व्हाट डज द इफ ही अर्न इफ टोटल सेल कितना दिया है? अमाउंट कितना दिया है? ₹48,000 दिया गया। व्हाट डज द सेलर गेट? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन हमें क्या दिया है? रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है? 12%, जो मैंने यहाँ से उठाया। क्लियर? यहाँ पर देखो 12% कमीशन किस पे दे रहा है? सेल्स पे। और यहाँ पर टोटल सेल का अमाउंट कितना दिया है? 48,000 दिया है। तो जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, गिवन रेट ऑफ कमीशन कितना लिख दिया? 12%, टोटल सेल कितना लिख दिया? 48,000 दे दिया। अभी मुझे क्या चाहिए? एजेंट का क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एजेंट कमीशन। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एजेंट कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 12% ऑफ किस पे रहेगा माय डियर स्टूडेंट? टोटल सेल पे रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर दिया ही है टोटल सेल। तुम बोलोगे सर कहाँ से लेके आए? देखो ना, दिया एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन द क्या दिया है? सेल्स। मतलब जितना सेल कर रहा है उस पर कितना देना है मुझे? 12% क्या लेना है? कमीशन देना है। तो 12%, तो यहाँ पर 12% ऑफ किस पे रहेगा? ये टोटल सेल कितना दिया गया है? 48,000 आपको दिया गया है। क्लियर है? तो ये आ गया 12%, परसेंटेज है तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 12/100 मल्टीप्लाई बाई 48,000 आ जाएगा। अभी क्या करना है? 0 0 क्या करना है? कट कर देना है। 2 0 2 0 यहाँ से मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। 12 मल्टीप्लाई कितना करना है? 480 आपको क्या कर देना है। क्लियर है? मेरे पास तो कैल्सी है, इसके लिए कैल्सी से कराओ क्योंकि टाइम बचे। आप सबको नहीं आया तो आप सभी को होता है 48 मल्टीप्लाई बाई 12 कर सकते हो। क्लियर है? 2 0 0 2 8 सा कितना होगा? 16 होगा। 4 2 सा 8 और कितना होगा? 9। यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये कितना है? 0, ये कितना है? 6 7 और यहाँ पर कितना है? 5। मतलब आपको आंसर कितना आएगा? 5760 आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट सम था, इसके लिए मैंने कैल्सी में ना किया। बाकी जो आगे हम थोड़ा स्पीड में जाने के लिए करेंगे। तो ये क्या मिला? एजेंट कमीशन। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ पर मिल जाएगा एजेंट कमीशन कितना मिला मुझे? ये एजेंट कमीशन मुझे कितना मिला माय डियर स्टूडेंट? एजेंट कमीशन ₹5,760 मुझे क्या होगा? मिल गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? व्हाट डज द सेलर गेट? मतलब ये तो मुझे एजेंट का कमीशन, सेलर को कितना पैसा मिलेगा? जितने का सामान बेचा उसमें से कमीशन क्या करेगा? माइनस करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा एक काम करो, कुछ सामान तुम क्या करो? बेचो। मैं तुम्हें क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉटल है मेरी पानी की, ये बॉटल है 100 रुपये की। मैं बोलूँगा तुम इसको बेचो, मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। ये बॉटल कितने की है? 100 रुपये की। आप इसको बेचोगे आपको 10% कमीशन मिलेगा। मतलब 100 रुपये की बॉटल पे 10% कमीशन मिला, आपको 10 रुपया मिलेगा। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपये की बॉटल 10 रुपया तो आप लेके गए, तो मुझे कितना मिलेगा? 90 रुपया। क्लियर है? तो कैसे पता चला सर? मतलब एजेंट टोटल अमाउंट रिसीव बाय द सेलर, टोटल सेल में से एजेंट का कमीशन क्या कर दूं? माइनस। मतलब टोटल सेल है 100 रुपये का, एजेंट का कमीशन है 10 रुपये का, माइनस कर दो, बच्चा हुआ 90 रुपया क्या होगा? मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर एजेंट अमाउंट रिसीव बाय द सेलर क्या बोल रहे? टोटल सेल माइनस क्या बोल रहे? एजेंट कमीशन। तो टोटल सेल कितना दिया गया? यहाँ पर हमें दिया ही है 48,000। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अमाउंट रिसीव बाय द सेलर, टोटल सेल माइनस एजेंट कमीशन। टोटल सेल कितना दिया गया है? 48,000 माइनस एजेंट का कमीशन कितना आया?
5760 आया। अभी देखो कुछ ऐसा सम है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको पीछे करने जाते एग्जाम में, अपन वैसी गलती करना नहीं है हमें। आपको आपका जो सम्स रहेगा उसके बाजू में ही यहाँ पर करना है। यहाँ पर ही आप टीचर को दिखा सकते हो 48,000 माइनस 5760 आपको क्या करना है, यहाँ से ही दिखाना है। तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 10, ये 9, ये कितना चला गया 7। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 42,240 मुझे आ गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर अमाउंट रिसीव, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर इज रुपीज़ कितना आ जाएगा 42,240 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा। चलो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ सेल्समैन रिसीव क्या बोल रहे हैं 3% कमीशन ऑन सेल अप टू रुपीज़ क्या बोल रहे हैं 50,000। देखो इतना ही सम पढ़ के समझना है। देखो अ सेल्समैन क्या बोल रहे हैं रिसीव 3% कमीशन ऑन सेल अप टू रुपीज़ क्या बोल रहे हैं 50,000, मतलब 50,000 का सेल करेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा 3% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिंस द सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन सेल अप टू रुपीज़ कितना दिया है 50,000, मतलब सेल्समैन अगर कमीशन मतलब कितना परसेंट मिलेगा 3%, कमीशन कितना मिलेगा 50,000 पे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमीशन ऑन, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन, तो यहाँ पर थोड़ा मैं ब्लैक कलर की पेन से लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर मेरा सेल्समैन क्या करेगा रिसीव्ड 3% कमीशन ऑन क्या बोल रहे हैं सेल अप टू रुपीज़ कितना है 50,000 पे क्या मिलेगा। तो इजिकल टू क्या आ जाएगा 3% ऑफ किस पे रहेगा 50,000 पे, मतलब 50,000 का बेचेगा तो 3% तो 50, 3% 3 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। 0 0 क्या करना है कट करना है यहाँ से। अभी देखो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 1,500 आएगा। ये क्या मिला सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन उन कितना मिला 50,000 का सेल करेगा तो कितना मिलेगा 3% कमीशन मिलेगा। अभी देखो मैंने यहाँ तक ये पढ़ा था। एंड क्या बोल रहे हैं 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर रुपीज़ 50,000, मतलब 50,000 से ज़्यादा का सेल करेगा उस पर कितना कमीशन मिलेगा 4%। तो 50,000 से ज़्यादा कितना सेल कर रहा है हमको पता है नहीं, तो आगे सम पढ़ो पता चलेगा। फाइंड हिज टोटल इनकम, उसका टोटल इनकम क्या करना है फाइंड करना है ऑन द सेल ऑफ रुपीज़ कितना दिया है 2 लाख। अगर उसने टोटल कितने का सेल किया 2 लाख का, 2 लाख का सेल किया तो क्लियरली पता चल गया ना 50,000 पे कितना मिलेगा 3%, और बचा हुआ कितना 1,01,500 मतलब 1,50,000 पे कितना परसेंट मिलेगा 4% कमीशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नाउ सेल्स ओवर रुपीज़ 50,000 मतलब 50,000 से ज़्यादा कितना सेल कर रहा है। तो टोटल सेल कितना किया था उसने, देखो यहाँ पर टोटल सेल कर रहा है 2 लाख का टोटल सेल कर रहा है माइनस कितना आ जाएगा 50,000। तो ये मतलब ओरली में आपको बताया 1.5 लाख है, यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लिखते हैं तो कितने का आएगा 1,50,000 आपको आ जाएगा। क्या आया नाउ सेल ओवर रुपीज़ 50,000 मतलब 50,000 से ज़्यादा कितने का सेल कर रहा है 2 लाख में से 50,000 माइनस को मतलब टोटल सेल में से 1.5 लाख माइनस किया तो ये अपने लिए क्या आ गया सेल ओवर रुपीज़ कितना आ गया 50,000 क्या हो गया मुझे आ गया। तो अमाउंट कितना है 1.5 लाख रुपया है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं इस पर कमीशन कितना दिया गया है, देखो 4% कमीशन दिया गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ और सेल्समैन कमीशन ऑन द सेल ऑफ टू रुपीज़ कितना बोल रहे हैं 1,50,000। तो यहाँ पर वापस से लिखना है आपको जैसा वहाँ पर लिखा था कमीशन, तो यहाँ पर आपको जैसा लिखना है तो वैसा सेल्समैन रिसीव कमीशन, तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूँ कमीशन, ये इजिकल टू यहाँ पर नहीं आएगा क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज़ कितना का कह रहे हैं 1.5 लाख का क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। तो उस पर कितना कमीशन मिलने वाला है 4%, तो 4% ऑफ किस पे रहेगा 1,50,000 पे क्या होगा उसको 4% कमीशन मिलेगा। तो 4% 4 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा।
0 0 क्या हो गया, कट हो गया, कितना आंसर आया ये 4 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 1500 आपको क्या कर देना है। अभी 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 1500 2 बार करोगे तो आंसर कितना आएगा 3000, 3000 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 6। नहीं समझे तो 15 4 जा कितना होता है 60 और 2 0 आ गया तो कितना आया 6000 आया। ये क्या है, कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज़ कितना आया 1,50,000 आया। तो अभी देखो यहाँ पर दिया था फाइंड क्या करना है इस टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग कितना करना है, कमीशन 50,000 पे और ये वाला दोनों कमीशन को क्या कर दो ऐड कर दो। देखो टोटल इनकम फाइंड करना है तो क्या बोल रहा है, सेल्स में रिसीव 3% कमीशन और 50,000 पे कितना 1500 और 50,000 से ज़्यादा को कितना मिल रहा था 6,000, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। तो यहाँ पर आपको लिखना है तो सेल्समैन टोटल इनकम क्या मिलेगा, कमीशन ऑन सेल अप टू ₹50,000 प्लस कमीशन ऑन सेल अप टू रुपीज़ कितना दिया है 1,50,000। तो दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो। तो सबसे पहले देखो ये कितना आया था अप टू 50,000 में कितना आया था ये 50,000, तो यहाँ ये सॉरी 1500, तो ये 1500 को ऐड कर दूँ प्लस ये कितना आया 6,000, तो दोनों को ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा 7,500 रुपीज़ आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर सेल्समैन टोटल इनकम इस रुपीज़ कितना आ गया 7,500 रुपीज़ आ गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सम है, हालांकि इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आपका दिमाग यूज़ करना, इजीली आप कर सकते हो। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते क्या बोल रहे हैं, मिस सरस्वती वॉज पेड, कितना पैसा पे करी 88,000, उसका किस चीज़ का पैसा पे करी एज अ कमीशन, मतलब सरस्वती कितना पैसा पे करी 88,000 कमीशन का पैसा पे करी ऑन द सेल। सेल मतलब टोटल सेल ऑफ क्या दिया यहाँ पर कंप्यूटर, एट द टाइम ऑफ रेट कितना बोल रहे हैं 12.5% दिया गया है, मतलब जितना भी कंप्यूटर सेल कर रही है उस पर कितना परसेंट पैसा पे करिए 12.5% क्या करिए पैसा पे करिए, और एट द रेट कितना दिया गया 12.5, और कितना टोटल कमीशन हो कितना पे करिए 88,000 पैसा क्या करिए पे करिए कमीशन का। इफ़ द प्रिंट प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज कितना दिया है 32,000, मतलब एक कंप्यूटर का प्राइस कितना दिया है 32,000। हाउ मैनी कंप्यूटर डिड सी सेल, मतलब ये कितना कंप्यूटर सेल कर। देखो ये सम को तुम दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा 1 बाय 1 करके। सबसे पहले जो सिंपल तरीका है, या तो दोनों सिंपल ही तरीका है, दूसरा वाला तो और भी सिंपल तरीका है। सबसे पहले समझते हैं गिवन ऑन द सेल्स ऑफ कंप्यूटर कितना दिया गया है, ऑन द कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर कितना दिया है 88,000, मतलब टोटल सबके तो पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 88,000, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया है 12 पॉइंट कितना दिया गया है ये 5% आपको दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर 12 पॉइंट कितना परसेंट आ जाएगा ये 5% आ जाएगा। क्लियर है। प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर कितना दिया है 33,000, कमीशन ऑन एट द, और टोटल कमीशन कितना आप अर्न करेगा रेट ऑफ कंप्यूटर मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल। सभी को कमीशन का फॉर्मूला पता ही है, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय क्या होता है टोटल सेल होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था आगे वाले सम में। रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय क्या था टोटल सेल, तो यहाँ पर हमें कमीशन का अमाउंट क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस वही कर रहे, कमीशन देखो यहाँ पर दिया है टोटल वो कितना पैसा अर्न कर रही थी, दिया ही है ना, टोटल कमीशन कितना अर्न कर रही 88,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 88,000 आपको आ जाएगा, प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है 12.5%, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा टोटल सेल दिया है नहीं, टोटल सेल तो हमें क्या करना है फाइंड करना, मतलब हमें यहाँ एक फाइंड करना हाउ मेनी कंप्यूटर सी सेल। सबसे पहले टोटल सेल दिया नहीं गया तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा टोटल सेल में क्या करूँ लिख दूंगा। सबसे पहले ये 88,000 इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये 12% है तो 12.5, मतलब देखो यहाँ पर 12.5 अपॉन में क्या आता है 100, देखो ये पॉइंट को हटाना है तो नीचे क्या आ जाएगा एक और जीरो क्या आ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं कितना लिखूँगा यहाँ पर 125, तो डायरेक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1000 रुपीज़ में क्या करूँगा लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा टोटल सेल हो जाएगा। क्लियर है आपको। अब ये 1000 है इधर जाएगा तो क्या होगा दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 88,000 1 2 3 मल्टीप्लाई कितना करना है ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा टोटल सेल्स आ जाएगा। क्लियर है, मैं समझ गया रहेगा अब मैंने कैसे क्या किया। अभी देखो ये जो है ये 125 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन में चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वो 88,000
अभी देखो मल्टीप्लाई कितना करना है, 1000 डिवाइड बाय कितना करना है, 125 मुझे करना है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल सेल्स मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो 125 डिवाइड बाय कितना करना है, 1000 मुझे करना है। तो करने से अच्छा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं जमता है तो देखो एक और तरीका है, 25 फाइजा कितना होता है 125 और 25 फोरजा मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। पता चला 25 4 100 हो गया और 25 5 125, कितना बचा 40, 5 एट्जा कितना होगा 40 हो जाएगा, तो कितना आया 8 आया। अभी 88 तो यहाँ पर ही आप पेंसिल से दिखा सकते हो ना, 8800 मल्टीप्लाई बाय 8, 8000 8 एट्जा कितना होगा 16 का 6 आ जाएगा, 8 एट्जा 64 तो सॉरी 64 का 4 आ जाएगा, 8 एट्जा वापस से कितना होगा 64 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। मतलब कितना आंसर आएगा आपको, तो यहाँ पर लिख देना है टोटल सेल्स कितना आ जाएगा रुपीज़ 7,04,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा टोटल सेल मुझे क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर, ये टोटल सेल कितना आ गया 7,04,000 रुपीज़ मुझे क्या हो गया। अभी क्या बोल रहे टोटल सेल कितना मिला 7,04,000। नाउ देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द एजेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर सेल किए, तो यहाँ पर आएगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कंप्यूटर डिवाइड बाय क्या सेल प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर। देखो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल मतलब टोटल सेल कितना आया था, अभी जो हमने फाइंड किया यहाँ पर मैं लिख दूँ 7,04,000 आया था। टोटल सेल कितना आया था, देखो 7,04,000 हमने जो यहाँ पर अगर मैं आपको करके बताया था, तो देखो टोटल सेल कितना आ गया मेरे लिए 7,04,000 आ गया था यहाँ पर। अभी आगे क्या बोल रहे टोटल सेल आ गया, अभी आगे क्या बोल रहे माय डियर स्टूडेंट टोटल सेल। अभी सेलिंग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर दिया ही था, कितना दिया था हमें 33 दिया ही, यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर कितना दिया है 32,000 दिया गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 32,000 मुझे क्या कर देना है। अभी आपको होता है 3030 यहाँ से क्या होगा कैंसिल, 704 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है आपको, तो यहाँ पर करके दिखाता है 704 डिवाइड बाय कितना होगा 32। पहले देखो तो 2 से ही होगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो वापस से कितना बचेगा ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर 4 तो वापस से 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 22 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इस कितना आ गया 22 टोटल नंबर ऑफ क्या किया है कंप्यूटर सेल किया है। अभी दूसरा तरीके से सर कैसे कर सकते हैं, आपने बोला था 2 तरीका, अभी तो एक ही तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर कितना दिया गया है, ये सेकंड तरीका, मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ और करके यहाँ पर लिख के बताता हूँ, तो यहाँ पर जरा आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं करके बताता हूँ, यहाँ पर एक लाइन मार देते हैं यहाँ पर जरा, तो ये आपको दूसरा तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्लियर है, आप मेरे साथ लिखते रहोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले देखो रेट ऑफ कमीशन ऑन वन कंप्यूटर लिखो। यहाँ पर सबसे पहले देखो आपको लिखना है कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, मतलब कौन से कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर का कमीशन, कमीशन ऑन वन कंप्यूटर इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आ जाएगा 12% दिया, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ क्या आ जाएगा वन कंप्यूटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, आपको क्या करना है लिख देना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ कमीशन कितना बोल रहे हैं 12.5% और प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर कितना दिया गया है 33,000 दिया गया, राइट, आपको दिया ही है ना 33,000, आपको हमने ऊपर ही किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5, तो यहाँ पर 125 अपॉन कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 33,000। अब ये 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब 125 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 33, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और कितना आ जाएगा 7, 3 1 ज़ा कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा। तो ये करेंगे तो सेम ही आएगा ना 3 7 5 आपको आ जाएगा। ये कितना आ गया 5 + 7 12 हो जाएगा, 3 + 10 11 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4। तो आपको आंसर कितना आएगा 4
125 आपको आ जाएगा। ये क्या मिला, कमीशन ऑन क्या दिया गया, 1 कंप्यूटर मुझे दिया गया, क्या आ जाए, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। तो सबसे पहले अभी क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर मैंने कितने सेल किए, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर दूसरा तरीके से लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल कमीशन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कमीशन ऑन क्या आ जाएगा, 1 कंप्यूटर। टोटल कमीशन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। आपको क्या करना है, लिख देना है। तो टोटल कमीशन कितना आया था माय डियर स्टूडेंट, टोटल कमीशन करीब 88,000 मुझे दिया गया, राइट। देख लेते ज़रा टोटल कमीशन कितना दिया गया है मुझे, 88,000 मुझे यहाँ पर क्या दिया है, टोटल कमीशन दिया गया है 88,000 दिया गया है। यहाँ पर देखो टोटल कमीशन 88,000 दिया गया है, और एक कंप्यूटर का वैल्यू कितना था, 32,000 था ना, मैंने यहाँ पर गलती से कितना लिख दिया है, 33,000 लिख दिया है। ओके, तो चलो इसको भी थोड़ा रेक्टिफाई कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 32,000 दिया गया ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी हटाओ, चलो ये आंसर भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पर चलो इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 32,000 आ जाएगा, 0 0 कटा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 125 मल्टीप्लाई बाय 32, क्लियर है। तो 5 2 जा कितना होगा, 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 5 3 जा 15 का 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्लियर है। कितना 0 0, ये भी 0, और ये इतना आ जाएगा 4, मतलब टोटल कमीशन कितना आ गया, 4,000 आ गया। यहाँ पर कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पर लिख देना है 4,000 रुपीज़, क्या कर देना है, लिख देना है, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर 4,000 रुपीज़। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल कमीशन कितना दिया, 88, और कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर अभी हमने निकाला, कितना आया, 4,000 आ गया। अभी 0 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अभी आप सभी को पता है 88, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय क्या है, मिस सरस्वती है ना, जो भी रहेगा वो नाम आ जाएगा। कितना सरस्वती ने कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर सेल किया, 22 सेल किया, क्लियर है। दोनों तरीके से बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया फर्स्ट तरीका आपको पसंद आया कि सेकंड मेथड पसंद आया, जो भी आपको समझा रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसका पिक भी आपको देखो, आपको चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, आपको लेना है तो, अदरवाइज नहीं लेना है तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सम है, आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, मेरे साथ कर रहे हो तो सारे सम आपको इजी लगेंगे, थोड़ा ट्रिकी सम है। क्या बोल रहे हैं, अनीता अलाउ 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल, मतलब अनीता कितना परसेंट कमीशन अलाउ करिए, 6 पॉइंट क्या दिया है, 5% कमीशन ऑन, क्या बोल रहे हैं, टोटल सेल पे मेड बाय हर, प्लस क्या बोल रहे हैं, बोनस कितना मिलेगा यहाँ पर 0 पॉइंट, मतलब ये 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ का 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5% क्या दे रहा है, और सेल्स बोनस दे रही, कितना 20,000 से जितना ज़्यादा सेल करोगे उस पर कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 0.5% कमीशन मिलेगा। इफ़ द टोटल कमीशन अमाउंट कितना दिया है, 3,400, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, मतलब उसने कितना सेल किया वो क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखो हमें टोटल सेल दिया गया है नहीं, तो टोटल सेल को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द टोटल सेल मेड बाय अनीता बी, क्या आ जाएगा, एक्स, मतलब अनीता ने कितना सेल किया, एक्स किया। अनीता अलाउ क्या बोल रहा है, 6.5, मतलब जो ऊपर वाला लिखा है 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल। अनीता कमीशन ऑन टोटल सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.5%, और टोटल सेल हमने क्या अज्यूम किया था, ये एक्स हमने क्या किया था, अज्यूम किया था, क्लियर है। तो यहाँ पर दिखा सकूँ तो ये हमने देखो क्या बोल रहे हैं, टोटल सेल क्या अज्यूम किया, एक्स, और अनीता को कितना परसेंट कमीशन, 6%, 6.5% कमीशन ऑन क्या बोल रहे हैं, टोटल सेल। तो अनीता कमीशन ऑन टोटल सेल 6.5% ऑन टोटल सेल, तो क्या आ जाएगा, एक्स हमने लिया है, तो इसको ही आगे सॉल्व करना है। 6.5 तो मैंने अभी बताया था, पॉइंट हटा दो तो 65 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000। पता चला कैसे आया, क्योंकि ये 6.5 है ना, तो अपॉन में 100 लिखना है,
ये पॉइंट हट जाएगा तो एक और क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा 65/1000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अभी आप सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 200 आएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर कितना आएगा 13x अपॉन कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये क्या आया, कमीशन ऑन क्या आ जाएगा, टोटल सेल आ गया। ये मुझे क्या मिला, कमीशन ऑन क्या मिला, टोटल। यहाँ पर कमीशन ऑन टोटल सेल कितना आया आपको 13x अपॉन कितना आया 200, आपको क्या हो गया, आ गया कमीशन ऑन टोटल सेल। अभी क्या बोल रहे हो, ऑल्सो अनीता गेट्स कितना मिल रहा है, हाफ, मतलब मैंने आपको बताया 1/2 का मतलब पता है हाफ बोनस कमीशन ऑन द सेल ओवर रुपीज़ क्या दिया है 20,000, मतलब 20,000 से जितना ज़्यादा सेल करेगी उस पर क्या मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.5% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं, नाउ सेल ओवर ₹20,000, मतलब 20,000 से ज़्यादा कितना सेल करे, टोटल सेल माइनस क्या करना है 20,000। सिंपल ही ना, क्योंकि जितना उसने सेल किया था टोटल सेल माइनस 20,000, तो मतलब टोटल सेल कितना है x माइनस कितना करना है 20,000। तो सेल ओवर रुपीज़ कितना कर रहे हैं यहाँ पर, x माइनस कितना आ जाएगा, ये 20,000 मेरे लिए क्या होगा, हो गया। क्लियर है? ये x माइनस क्या हो गया, ये रुपीज़ को दोनों को मैंने क्या कर लिया, बाहर लिख दिया। तो x माइनस कितना हो गया 20,000, ये मैंने क्या कर दिया टोटल सेल ओवर। अभी उस पर क्या बोल रहा है 0.5% कमीशन, तो उस पर कमीशन मुझे लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो ऑल्सो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाफ, मतलब यहाँ पर लिखना है बोनस ऑन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बोनस कमीशन ऑन द सेल्स ओवर रुपीज़ कितना दिया गया है 20,000 दिया गया है। तो 0.5% बोला है, तो माइट इज 0.5% अपॉन में कितना ऑफ कित पे रहेगा, ये टोटल सेल ओवर रुपीज़ कितना दिया है 20,000, कितना है सेल x माइनस कितना है ये 20,000 है, उस पर कितना बोल रहे 0.5% बोला गया। तो देखो हाफ बोले तो 1/2 अपॉन में क्या आता है 100 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि 100 से अगर क्या करना है तो अभी देखो 100 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये हाफ आया ना, हाफ इसके, ये देखो ऐसा लाइन है, हाफ है उसके नीचे क्या है 100 क्योंकि परसेंटेज है। तो अभी इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आता है 1 आता है। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको और क्लियरली यहाँ पर करके बताऊँ तो ये हाफ है ना, हाफ का परसेंटेज निकालना, तो अपॉन में कितना आएगा 100। अभी देखो 100 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे आएगा 1। तो अभी मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखो ये वाला और ये वाला क्या होता है, ये वाला क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट से नीचे मल्टीप्लाई और सेकंड का सेकंड से, पहले ऊपर वाला फर्स्ट से फर्स्ट और लास्ट वाला, तो फर्स्ट अगर इसको मैं और करके आपको बताऊँ तो यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अभी इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 1 से 1 को करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और ये 100 + 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये तो सेम ही रहेगा x माइनस 20,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा x माइनस कितना आ जाएगा 20,000 आएगा। आप चाहते तो इसको अभी सॉल्व कर सकते हो या तो बाद में भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। अभी सॉल्व करेंगे तो भी ठीक रहेगा, बाद में सॉल्व करेंगे तभी ठीक रहेगा। आपको जब भी सॉल्व करना है तभी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पर करके बता सकता हूँ, तो अभी भी कर सकते हैं आप इसको। तो इसको करेंगे तो पता है ना, ये दोनों तरफ जाएगा तो क्या होगा, दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये जाएगा तो कितना होगा 1/200 मल्टीप्लाई क्या है x, बीच में क्या है माइनस 1/200 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 20। ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा, x अपॉन कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, माइनस 1 2 0 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 1 2 हो गया, तो कितना आंसर आया 100। तो माइनस कितना आ गया, ये 100 रुपीज़ आ गया। ये क्या आया, बोनस कमीशन ओवर रुपीज़ कितना आ गया 20,000 कितना मिला, x अपॉन कितना आ गया 200 माइनस कितना आ गया 100 आ गया। अभी इसको आगे और सोल्व करना है। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सेल मेड बाय हर, वो कितना सेल कर रही है वो क्या करना है फाइंड करना। तो उसका एक फॉर्मूला है, देखो टोटल कमीशन यहाँ पर दिया, ये कितना कमीशन वो अर्न कर रही है यहाँ पर 3,400, और कमीशन ऑन द टोटल सेल पे कितना कमीशन आया 13x अपॉन कितना आ गया 200, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज़ 20,000। तो सेल ओवर रुपीज़ कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज़ कितना है, यहाँ पर आपने कर दिया x अपॉन में कितना है 200 माइनस क्या आया 100 आ गया। क्लियर? अब इसी को ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो टोटल कमीशन कितना आया मेरे लिए 3,000,
टोटल कमीशन मेरे लिए कितना आया माय डियर स्टूडेंट 3400। कमीशन ऑन सेल कितना आया था, ये 13x अपॉन कितना आया था 200 आया था। तो टोटल कमीशन ऑन कितना आया था 3400, कमीशन ऑन टोटल सेल कितना आया था 13x अपॉन कितना आया था 200, और कमीशन ऑन सेल ओवर ₹20,000 कितना आया था x अपॉन कितना आया था 200 माइनस कितना आया था आपको 100 आ गया था। अभी देखो सबका बेस क्या करना है, सेम करना है। सर कैसे सेम करना है, क्योंकि इसके अपॉन में कितना है 200, इसके अपॉन में 200, इसके अपॉन में कुछ है नहीं तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखो ये कितना है, ये तो सेम ही रहेगा 13x अपॉन कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, प्लस ये x अपॉन 200 तो ऐसा ही है, और यहाँ पर क्या है माइनस क्या आ जाएगा ये 200 और ये 2 0। क्यों सर 2 0, क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई आप अगर 200 करोगे तो ये 2 और हो जाएगा, और यहाँ पर 100 से भी मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, तो अपॉन में भी कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 3400 है। अभी सबका क्या करना है, बेस सेम करना है। कैसे सर, ये 200 200 200 सबको क्या ले लो कॉमन, 13x प्लस x, यहाँ पर माइनस कितना हो गया 20,000 अपॉन में क्या आ गया ये 200, और यहाँ पर कितना आ गया 3400। अब ये देखो ये 200 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 3400 मल्टीप्लाई कितना होगा 200, और 13x प्लस x करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 14x माइनस कितना हो जाएगा 20,000। ये इन दोनों को करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6, देखो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, और कितना 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0, और 6 2 जा कितना होगा 8 हो गया ये, और 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, मतलब कितना आंसर आएगा आपको 6,80,000 आपको आंसर आ जाएगा। और देखो ये वहाँ पर कितना लिख दूँ 14x, थोड़ा स्पीड में नहीं जाते, आराम से चलते हैं। ये 2 मतलब 20,000 माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 था, प्लस कितना हो जाएगा ये 20,000 और इजिकल टू कितना आ जाएगा 14x, तो कितना आंसर आएगा आपको 7 लाख, क्योंकि 6,80,000 इजिकल टू 14x आपको आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ x इजिकल टू कितना आ जाएगा 7 लाख डिवाइड बाई कितना करना है मुझे 14 करना है। क्लियर। तो मेरे पास तो कैलसी और ऑलरेडी मैंने करके दिया है। कितना आंसर आएगा x इजिकल टू कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय कौन है बेटा, यहाँ पर अनीता आंटी है ना, इस ₹50,000 आ जाएगा। मतलब टोटल सेल अनीता ने कितना किया 50,000 किया। क्लियर है। अभी देखो इसको एक और बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते कैसे मैंने क्या किया। सबसे पहले ये सब कुछ ही दिया था, तो टोटल अनीता का कमीशन टोटल 6% हमने निकाला तो कितना आया था 13x। और देखो सेल ओवर मतलब 20,000 से जितना मतलब टोटल सेल में से 20,000 माइनस कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा x में अपॉन कितना आएगा 20,000। फिर उसका ही मैंने यहाँ पर निकाला तो कितना आया था x अपॉन 200 माइनस कितना आया था 100 आ गया था। वही मैंने फिर यहाँ पर क्या कर दिया पुट कर दिया, मतलब फॉर्मूला में मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया था। टोटल कमीशन अर्न इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये मैंने पूरा का यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। टोटल ये तो दिया ही है 3,400, ये कमीशन ये 13x अपॉन 200 और ये तो फाइनली मिला था हमें ये x अपॉन 200 माइनस 100 ये मिला था। फिर इसको सॉल्व करते गए तो आंसर कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे, प्रिया गेट सैलरी ऑफ कितना दिया है 15,000 पर मंथ, मतलब हर महीने उसको कितना पैसा दिया है 15,000। एंड क्या दिया है कमीशन कितना बोल रहे हैं 8% ऑन द सेल ओवर रुपीज़ कितना दिया है 50,000 दिया गया है। मतलब प्रिया को हर महीने 15,000 उसको क्या दिया सैलरी, प्लस उसको 50,000 से जितना ज़्यादा सेल करेगी उस पर क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा। मतलब प्रिया की इनकम क्या हुई सैलरी प्लस क्या हुई कमीशन, क्योंकि सैलरी भी मिल रही है उसको प्लस क्या मिल रहा है कमीशन भी मिल रहा है। और कमीशन किस पे मिल रहा है 50,000 पे जितना ज़्यादा सेल करेगी उतना क्या मिलेगा उसको कमीशन मिलेगा। इफ़ यू गेट कितना पैसा, मतलब उसकी टोटल सैलरी कितनी दी गई यहाँ पर, इफ़ यू गेट उसको कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पर दो कितना पैसा दिया है ये 70,400, ये उसकी क्या दी गई है आपको सैलरी कितनी दी गई है उसको 17,000 कितना दी गई है 400 रुपया इन द सर्टन मंथ। फाइंड सेल्स मेड बाय द इस मंथ, मतलब उसने कितना सेल किया वो क्या करना है हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखो सेल्स दिया नहीं गया तो हमें सेल्स को क्या अज्यूम करना है x, जैसे पिछला सम किया था वैसे। लेट द सेल्स मेड बाय प्रिया इन अ सर्टन मंथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा,
प्रिया गेट कितना बोल रहे 8% कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज़ कितना दिया 50,000। जैसे पिछला सम था वैसे ही है, सेल ओवर रुपीज़ 50,000 कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस क्या करना पड़ेगा 50, मतलब उसको कितना सेल ज़्यादा किया तो सेल्स माइनस कितना रहेगा 50,000। तो सेल्स को हमने क्या अज्यूम किया है x, तो x माइनस कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, मतलब प्रिया ने कितना सेल किया x माइनस कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। अभी देखो उस पर कितना कमीशन मिल रहा है 8% कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखता रहता हूँ नीचे 8%, तो यहाँ पर लिख दूँ बेटा 8% कमीशन ऑन क्या है सेल्स ओवर रुपीज़ 50,000, मतलब 50,000 पे ज़्यादा सेल कर रहे हो उस पर कितना परसेंट मिल रहा है 50%, तो कितना आ जाएगा 8%, तो 8% ऑफ कितना सेल ओवर कितना कर रहे हैं x माइनस कितना हो जाएगा ये 50,000 आ जाएगा। इसको क्या करूँ ब्रैकेट कर दूँ, तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा x माइनस 50,000। अभी देखो ये मल्टीप्लाई तो दोनों की तरफ जाएगा, तो एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार किससे एक बार इससे भी, एक बार इससे ही क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8x अपॉन 100 आ जाएगा, माइनस कितना करना पड़ेगा 8 नहीं थोड़ा नहीं हेमल सिंपल टेक्निक नहीं यूज़ करना है, हमें बच्चों को सिखाना है तो थोड़ा आराम से अच्छे से सिखाना है, क्लियर है, ज़्यादा घाई मत करो, अच्छे से सिखाओ। चलो सॉरी मैं अपने आप से भी कभी कभी बातें करता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x, बीच में क्या है माइनस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना है ये 50,000 है, क्लियर है। अभी क्या करना है देखो ये इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस ये देखो आप चाहते 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 5 8 सा कितना होगा 40 और 1 2 0 बचा, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। समझ में आया, 5 8 सा 40 और कितना आ गया ये 4,000 रुपीज़ आ गया, मतलब 8x अपॉन कितना आ गया 100 माइनस कितना आया 4,000 रुपीज़ आया। ये क्या मिला मुझे उसे कमीशन मिल रहा है, क्लियर, ये टोटल उसका क्या आ गया ये कमीशन आ गया। अभी उसको ही क्या करना है फॉर्मूला में पुट करना है, जैसा मैंने बताया था प्रिया की सैलरी क्या रहेगी, ऑल्सो प्रियाज इनकम, तो यहाँ पर लिखना है प्रियाज इनकम क्या रहेगा उसका सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल ओवर रुपीज़ 50,000। तो सैलरी कितनी मिल रही है हर महीने उसको कितना 15,000 क्या मिल रहा है, तो उसको टोटल इनकम कितना हुई कुछ 17,000 कितना हुई थी 400 रुपये, देखो मैंने वहाँ पर सर्कल किया है 17,400 रुपये उसको इनकम हुई। सैलरी हर महीने 15,000 फिक्स है, कमीशन ऑन सेल कितना आया था ये यहाँ पर ज़रा देख के लिख लेते हैं कितना 8x अपॉन 100 माइनस 4, तो 8x तो यहाँ पर आ जाएगा 8x सॉरी 8x अपॉन 100 माइनस कितना आया था ये 4,000 रुपीज़ आया था, क्लियर आपको, और बी प्लस है। तो अभी देखो अभी तुम बोलोगे सर वापस से सबका बेस सेम करना पड़ेगा, जी हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, हालांकि तुम चाहो तो इसका देखो एक और तरीका, ये माइनस चला जाएगा तो देखो ये 14,000 पहले लेते हैं, ये कितना चला गया माइनस 4,000 प्लस कितना आया ये 8x अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, ये 15,000 में से 4,000 गया तो कितना बचेगा 11,000, यहाँ पर क्या आ गया 8x अपॉन कितना आया 100 आ गया, और यहाँ पर 17,400 ऐसे ही यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 17,400 आ जाएगा, 17,400 माइनस 11,000 8x अपॉन कितना आ गया 100, 17,400 में से गया तो कितना बचेगा ये 400 यहाँ पर बचेगा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा 6,400, और यहाँ पर क्या आ गया 8x अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। तो ये करेंगे तो कितना आएगा ये 6,400, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा 6,4,0,0 4 0 है ना, दो इसका 4 0 इज इक्वल टू 8x, तो यहाँ पर लिखना है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 66,40,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8। अभी आप सभी को पता है 8 8 जा कितना होता है 64, तो ये कितना आ गया 80,000 आ गया, क्लियर। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या नाम है प्रिया सेल्स मेड बाय सर्टन मंथ
इस कितना सेल किया उसने, 80,000 का क्या किया है, सेल किया है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। प्रिया ने टोटल कितने का सेल किया, 80,000 रुपये का सेल। बहुत ही सिंपल सम था, हालांकि पिछले सम के मुकाबले ये सम तो काफ़ी सिंपल था, क्योंकि पिछला सम आपने अच्छे से किया रहेगा तो ये सम आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छे से आ जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, वरना मेरे साथ किया रहेगा तो कोई स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आपको डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा यूनिक दिया गया है। क्या बोल रहे, इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन, क्या बोल रहे, अनचेंज। मतलब देखो ये वर्ड याद रखना, क्या बोल रहे, अनचेंज, मतलब इनकम चेंज हो नहीं रही है। क्या बोल रहे, थ्रू द रेट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%, मतलब कमीशन इंक्रीज हो गया, पहले 4% मिल रहा था अभी 5%। देखो पहले 4% कमीशन मिल रहा, अभी 5%, तो इनकम क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं रही है। क्या है, अनचेंज, मतलब इनकम क्या है, सेम ही है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब हमें फाइंड करना है कितना परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया बिजनेस का कम हो गया। सिंपल सी बात है ना, कमीशन बढ़ा और क्या अपन इनकम उतना ही रहा तो अपना बिजनेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस बी, क्या लिखूँ यहाँ पर, एक्स, मतलब जो अपना ओरिजिनल, मतलब जो अपना ओल्ड, लेट द इनिशियल वैल्यू, मतलब ओल्ड बिजनेस, ओल्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है अपने लिए 100 है। तो लेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है मेरे लिए 100। आप सभी को पता ही रहेगा, जो अपने पास एक ओल्ड है और दूसरा न्यू है, तो ओल्ड वाले को ऑलवेज क्या डिनोटेड किया जाता है, 100। समझ में आ रहा है, तो ओल्ड जो हमेशा रहता है उसको क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाएगा। तो लेट द इनिशियल वैल्यू, मतलब ओल्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, 100 है। सिंस द ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन मेरे लिए कितना दिया गया, यहाँ पर 4% दिया गया, तो ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया मेरे लिए, गलती से मैडम ने हमारे 6%, तो ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया, 4%। तो देयरफॉर ओरिजिनल इनकम ऑफ एजेंट कितना दिया है, 4% ऑफ किस पे रहेगा, 100। तो 4% ऑफ 100 निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, 4, मतलब कितना आ जाएगा, 4 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4/100, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, 0 क्या होगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, ओरिजिनल। तो देयरफॉर यहाँ पर ओरिजिनल इनकम ऑफ द एजेंट कितना है, ओरिजिनल इनकम कितना मिला उसका, 4, उसको क्या मिल गया, मिल गया, क्योंकि 4% है तो इसका इनकम कितना आ गया, 4 आपको आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर आगे बढ़ते, तो अभी हमें न्यू वैल्यू पता है नहीं, ये तो ओल्ड वैल्यू को ऑलवेज क्या किया जाए 100, और न्यू वैल्यू पता नहीं तो उसको क्या अज्यूम करेंगे, एक्स हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेट द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना दिया गया, एक्स, मतलब न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस मैंने क्या अज्यूम कर लिया, एक्स। ऑल्सो द इंक्रीज रेट ऑफ कमीशन कितना है, वो मेरे लिए 5% हो गया मेरे लिए, और इंक्रीज कमीशन कितना हो गया मेरे लिए, 5% हो गया। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आएगा, 5x आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 5x, मतलब 5/100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या मिला, 5x अपॉन क्या मिला, 100 मिला। मतलब मेरा यहाँ पर बोला गया था इनकम ऑफ रिमेन क्या बोल रहा है, अनचेंज, मतलब रेट ऑफ मेरा कमीशन भले बढ़ रहा है पर मेरा इनकम क्या हो, अनचेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ओरिजिनल इनकम ऑफ एजेंट, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ओरिजिनल इनकम इजिकल टू क्या रहेगा यहाँ पर मेरे लिए न्यू इनकम। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि बोला क्या गया है अनचेंज, मतलब मेरा इनकम है वो क्या है बेटा, अनचेंज है, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा ओरिजिनल इनकम इजिकल टू क्या लिखा मैंने, न्यू इनकम। तो ओरिजिनल इनकम मेरा कितना आया था, 4 आया था, न्यू इनकम कितना आया, 5x अपॉन क्या आ गया, 100, ये 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो इसको आगे हमें और सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 400 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5x, ये 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पर क्या आ गया, x। तो आप सभी को पता है 5 1 जा 5 8 जा 40, तो x इजिकल टू कितना आया, 80 मुझे आंसर आएगा। क्लियर है, तो x इजिकल टू कितना आया, 80। और यहाँ पर मेरा तो सम में हमें बोला क्या गया था, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का वैल्यू कितना बढ़ रहा है। तो देखो ओल्ड 100 था, न्यू कितना आया, 80 आया, तो मतलब 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 20 आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर ही इसके नीचे ही लिख देता हूँ मैं, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर लिख दो बेटा, तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ, रिड्यूस द
वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू माइनस क्या रहेगा बेटा, न्यू वैल्यू। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने बताया था ओल्ड वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना था 100 था, न्यू वैल्यू कितना है 80 आया, तो कितना परसेंट से मेरा बिजनेस वैल्यू बढ़ा, 20% से मेरा बिजनेस का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना इजिकल टू कितना आंसर आएगा, 20% आ जाएगा। मतलब मेरे बिजनेस का वैल्यू कितना कम हुआ, 20% से मेरा बिजनेस का वैल्यू क्या हो गया, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आएगा, 20% से मेरा बिजनेस का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 7th वाला सम बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, मिस्टर पवन इज अ पेड फिक्स वीकली सैलरी प्लस क्या दिया है, कमीशन बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ सैलरी मेड बाय हिज। देखो सबसे पहले इतना ही पढ़ के समझ जाना, मिस्टर पवन है उसको पेड क्या किया जा रहा है, फिक्स वीकली सैलरी प्लस मतलब समझते हो ना, ये वाला प्लस यहाँ पर प्लस क्या दिया जाएगा, कमीशन बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल। मतलब उसको सैलरी भी दी जा रही है प्लस साथ में क्या दिया है, कमीशन भी दी जा रही है। मतलब पवन की इनकम क्या रहेगी, इनकम ऑफ पवन फिक्स वीकली सैलरी प्लस क्या दिया जाएगा, कमीशन ऑन सेल। जो मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ फिक्स वीकली सैलरी प्लस के यहाँ पर आ गया कमीशन ऑन सेल आ गया। तो यहाँ पर फॉर आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ ही सेल, इफ़ द सेल कितना दिया गया 68,000 एंड कितना दिया 73,000 टू सक्सेसिव वीक। मतलब फर्स्ट वीक में उसने सेल कितना किया है 68,000, सेकेंड वीक में उसने कितना सेल किया है 73,000 सेल किया है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वीक ही रिसीव का मतलब उससे क्या हो रहा है, इनकम, मतलब रिसीव कर रहा है मतलब उससे क्या हो रहा है, ये इनकम रिसीव कर रहा है, मतलब उसकी इनकम कितनी हुई 9,880 और यहाँ पर कितना दिया है 10,180। मतलब फर्स्ट वीक में उसकी सैलरी कितनी थी 9,880 और सेकेंड वीक में उसकी सैलरी कितनी थी 10,280 थी। फाइंड वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ क्या दिया है, कमीशन पेड बाय हिम। मतलब देखो वीकली सैलरी मतलब वीकली सैलरी तो सेम ही रहेगा, अपन कमीशन क्या होगा बदलता जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इनकम ऑफ पवन, ये मैंने ऑलरेडी बताया फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल। फर्स्ट वीक में उसने कितना सेल किया है 68,000 सेल किया और उसको कितना इनकम हो रहा है 9,800। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल सेल कितना क्या 68,000, इनकम कितना हो रहा है 9,880 हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी क्या निकालनी है, मुझे इनकम निकालनी है। तो पवन की इनकम देखो यहाँ पर यही वाला को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इनकम ऑफ पवन कितनी यहाँ पर 9,000, देखो यहाँ पर दिया है 9,880 प्लस ये उसका देखो फिक्स वीकली सैलरी अपने पास नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं फिक्स वीकली क्या लिखूँ यहाँ पर मैं सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल। तो कमीशन ऑन सेल दिया गया है, नहीं दिया गया तो हालांकि दिया है सेल कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन ऑन किस पे आ जाएगा, कितना सेल कर रहा है और यहाँ पर दिया है कमीशन ऑन सेल कितना है 68,000 आ जाएगा। तो कमीशन ऑन सेल कितना, मतलब फिक्स वीकली सैलरी कितना हो रहा है 9,880, सॉरी टोटल सेल मतलब उसकी इनकम कितनी दी गई 9,880, फिक्स वीकली सैलरी तो दिया नहीं है, कमीशन ऑन सेल कितना दिया गया है, ये देखो कमीशन ऑन सेल तो हमें दिया ही है ना, तो कमीशन ऑन सेल कितना दिया 68,000 मुझे दिया गया है। सेम एज अ सेकेंड वीक में देखो उसको कितना सेल कर रहा है 73,000, इनकम कितनी हो रही है 10,180 हो रही है। तो यहाँ पर मैं सेकेंड वीक का भी लिख दिया, टोटल सेल कितना कर रहा है 73,000 प्लस उसको इनकम कितनी हो रही है 10,180 हो रही है। तो देखो इसी को ही मैं यहाँ पर क्या करूँ सेकेंड में क्या करूँ कन्वर्ट करके लिखता हूँ। देखो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर सेकेंड में लिखता हूँ। तो उसकी इनकम कितनी है यहाँ पर 10,180 प्लस फिक्स वीकली सैलरी तो पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिक्स वीकली क्या आ जाएगा सैलरी आ जाएगा प्लस कमीशन किस पे आ जाएगा, कमीशन ऑन किस पे आ जाएगा, ये 73,000 पे क्या आ जाएगा कमीशन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं इसको मैं क्या लिख देता हूँ, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। मतलब दोनों इक्वेशन मेरा हो गया। अभी क्या करो इस दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँ कंपेयर करता हूँ। एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मतलब मेरा इक्वेशन 1 क्या था यहाँ पर 9,880 प्लस क्या है ये फिक्स वीकली सैलरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिक्स वीकली
क्या आ जाएगा ये सैलरी प्लस कमीशन ऑन किस पे बोल रहा है यहाँ पर, प्लस कमीशन। एक काम करते देखो, अभी एक बताओ, इक्वेशन 1 बड़ा है कि इक्वेशन 2 बड़ा है? इक्वेशन क्या है मेरे लिए, 2 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा। कैसे सर, यहाँ पर 10,180 दिया, यहाँ पर कितना दिया 8,000, मतलब 2 में से क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो ऊपर में इक्वेशन, क्या हो गया, तो इक्वेशन 2 माइनस क्या होगा इक्वेशन 1 करना है। क्लियर, 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है माइनस, तो इक्वेशन 1 का यहाँ पर कितना आया था 10,000, कितना आया था 10,180 प्लस कमीशन ऑन किस पे आया था, कमीशन ऑन 73,000 आया था। ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, लिख दूँ ये इक्वेशन मेरे लिए क्या हो गया 1 हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 लिखना है, तो इक्वेशन 1 में कितना आ रहा था उसको, और 9,880 इजिकल टू क्या आ जाएगा ये फिक्स, वीकली क्या आ जाएगा ये सैलरी प्लस कमीशन ऑन किस पे, ये 68,000 पे, राइट। अभी इन दोनों को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। क्या करना है, ये माइनस की इक्वेशन मेरे लिए क्या है 1। देखो बोला ये ना इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करना है माइनस, मतलब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये देखो ये इन दोनों को माइनस करना है, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस करना है, तो सब में क्या लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, प्लस ये प्लस है माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। 73,000 में से 68 गया, तो आंसर क्या आएगा 5,000। तो यहाँ पर ऐसा लिखना है कमीशन ऑन किस पे आ जाएगा 5,000 पे आ जाएगा। पैसे पता चला 5,000, अरे 73 में से 68 गया, कितना बचेगा 5,000 बचेगा। 10,180 में से माइनस करना, तो 80 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ये 80 में से 80 क्या 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से 8 क्या कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 300 आ जाएगा। मतलब 300 इजिकल टू क्या आ गया कमीशन ऑन किस पे आ गया 5,000 पे आ गया। तो 300 कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट ऑफ कमीशन बराबर रेट ऑफ कमीशन अपॉन में क्या होता है 100 होता है, मल्टीप्लाई कितना है ये 5,000। हालांकि रेट ऑफ कमीशन हमें दिया है नहीं, आपको पता ही है ना कमीशन का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ये 100 उधर लेके चलता तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय कितना है 5,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो काम करते हैं, ये करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपको 1 2 3 4, क्योंकि 30,000 आ जाएगा, क्योंकि 4 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ गया रेट ऑफ कमीशन। तो अभी काम करो, ये मल्टीप्लाई कितना है ये 5,000, ये 5,000 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ रेट ऑफ कमीशन इजिकल टू कितना आ जाएगा ये 30,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5,000। तो ये 0 5 6 कितना होगा 30, तो यहाँ पर कितना आएगा 6%। तो यहाँ पर आ गया ना मैं रेट ऑफ कमीशन तो मिल गया, कितना मिला 6%। तो यहाँ पर आ गया रेट ऑफ कमीशन कितना मिला 6%। समझ में आया 5 6 कितना होता है 30 होता है, तो 6%। अभी उसका क्या निकालना है, देखो 2 चीज़ें निकालने की थी। फाइंड क्या करना है वीकली सैलरी एंड क्या दिया है रेट ऑफ कमीशन। ये रेट ऑफ कमीशन कितना है 6%। अभी इसको क्या करना है पुट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ पुट रेट ऑफ कमीशन 6% इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन किस में करूँ 1 में क्या करूँ पुट करूँ, और इक्वेशन 1 मेरा यहाँ से ही मैं क्या कर दूँ इसको कॉपी कर दूँ। कितना आया था ये, एक काम करते इसको ही मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पुट कर दे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्लियर है। ये इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखता हूँ 9880 इजिकल टू कितना आया फिक्स वीकली सैलरी, फिक्स वीकली क्या है ये सैलरी प्लस क्या है यहाँ पर
कमीशन ऑन किस पे 68,000 पे है, क्लियर है। तो 9880 ये फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 6%, तो 6% ऑफ किस पे रहेगा 68,000 पे रहेगा। तो यहाँ पर क्या है 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 68,000, 0 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये फिक्स वीकली सैलरी तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा 9880 आपको आ जाएगा, क्लियर। अब इसको आगे और तुम्हें क्या करना है सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, फिक्स वीकली सैलरी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा फिक्स वीकली सैलरी प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 6 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 680, तो मेरे पास कैलसी है यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 680, तो आंसर कितना आ जाएगा 4080 आपको आंसर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया ये फिक्स वीकली सैलरी और यहाँ पर 9880, तो आपको लिखना है यहाँ पर भी कितना आएगा 9880। अभी ये प्लस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा फिक्स वीकली क्या आ जाएगा सैलरी इजिकल टू, देखो ये प्लस है बेटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मतलब 9880 माइनस कितना करना है 4080 करना है, क्लियर है। तो माइनस कितना करना है 9880 करना है, तो आंसर कितना आएगा 5800 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो उसकी फिक्स वीकली सैलरी कितनी है, तो यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स वीकली सैलरी कितनी है बेटा ₹5800, और यहाँ पर रेट ऑफ कमीशन कितना आया था 6%, और यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ कमीशन इस कितना दिया गया है 6% दिया गया, मतलब फिक्स वीकली सैलरी कितनी है 5800 एंड रेट ऑफ कमीशन कितना आया बेटा 200। बहुत बड़ा सम था, हालांकि तुम्हें भले सिंपल लग रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल सकते हो, थोड़ा लेंदी इसके लिए हो क्योंकि बहुत बड़ा समय मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, दीपक सैलरी वाज इंक्रीज फ्रॉम कितना बोल रहे हैं 4000 टू 5000, मतलब दीपक की सैलरी 4000 थी कितनी हो गई 5000। द सेल्स ब्रिंग द सेम, मतलब क्या बोल रहे हैं द सेल्स ब्रिंग क्या हो गया इसको क्या बोल रहे हैं आगे, द सेल्स ब्रिंग क्या बोल रहे हैं सेम, मतलब सेल्स क्या है उसका सेम ही है, मतलब सैलरी भले बढ़ रही है पर उसका सेल्स क्या है सेम ही है। यहाँ पर आगे क्या बोल रहे हैं ड्यू टू द क्या लिखा है रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन 3% से कितना हो गया 2% हो गया, क्लियर है। मतलब पहले सैलरी 5000 थी तो कमीशन 4000 थी तो कमीशन कितना मिल रहा था 3%, अभी सैलरी 5000 हो गई तो कमीशन कितना मिल रहा है 2% हो गया। हिज इनकम, ये वर्ड को याद रखना, क्लियर है, हिज इनकम रिमेन क्या बोल रहे हैं अनचेंज, मतलब इनकम क्या है सेम, मतलब पहले भी इनकम सेम थी अभी भी इनकम क्या है सेम, मतलब पहले वाली अब अभी वाली दोनों की इनकम क्या है सेम है, क्लियर है। तो लेट यहाँ पर सबसे पहले सेल्स दिया नहीं है तो सेल्स को हम क्या अज्यूम करेंगे एक्स अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर लेट द सेल्स मेड बाय द दीपक इज टू बी ₹X, मतलब दीपक ने कितना सेल किया एक्स क्या कर दिया सेल किया। फॉर इज इनकम, दीपक इनकम क्या रहेगा सैलरी प्लस क्या रहेगा कमीशन ऑन द सेल, बोला है ना दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000, सेल्स ब्रिंग द सेम, मतलब क्या दीपक की सैलरी भी मिलेगी प्लस उसको क्या मिलेगा कमीशन क्या मिलेगा सेल्स, क्योंकि ये सैलरी 4000 है और अपन कमीशन कितना बोल रहे हैं देखो यहाँ पर रिड्यूस द रेट ऑफ कमीशन 3% और बाद में कितना हो गया 2% हो गया, मतलब दीपक की सैलरी क्या रहेगी सैलरी प्लस क्या रहेगी कमीशन रहेगी। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी दी गई देखो 4000 और कमीशन कितना बोल रहा था 3%, तो यहाँ पर ओरिजिनल, यहाँ पर मैं लिखूँ ओरिजिनल इनकम कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 3%, ओरिजिनल कमीशन कितना बोल रहे हैं सैलरी कितनी दी गई यहाँ पर दी ओरिजिनल सैलरी कितनी दी गई है 4000 प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 3% क्या रहेगा कमीशन ऑन क्या है सेल्स, कमीशन ऑन क्या है सेल्स, क्लियर। और सेल्स को हमने क्या अज्यूम किया है देखो एक्स हमने क्या कर दिया अज्यूम किया, तो यहाँ पर अगर इसको लिखना रहेगा तो दीपक की इनकम क्या रहेगी 4000
प्लस 3%, मतलब 3% ऑफ किसका रहेगा, एक्स का रहेगा। मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 4000 प्लस 3%, मतलब कितना आ जाएगा, 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर है। तो 3x अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, उसका जो न्यू रहेगा इनकम कितना हो रहा है, सैलरी कितनी होगी 5000 और कमीशन कितना बोल रहे हैं 2% बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एजेंट इंक्रीज सेल्स की सैलरी कितनी दी गई, यहाँ पर सॉरी दीपक है, तो यहाँ पर लेट द सेल्स मेड, यहाँ पर एजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर दीपक आएगा। क्लियर है। ये जरा गलती से आप लोग यहाँ पर दीपक कर देना। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा दीपक। तो दीपक की सैलरी कितनी है 5000 और रिड्यूस द रेट ऑफ कमीशन कितना बोल रहे हैं 2%। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू इनकम। सबसे पहले उसकी सैलरी कितनी है 5000 प्लस कमीशन कितना बोल रहे हैं प्लस 2%। कमीशन ऑन क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। 2% कमीशन ऑन क्या दिया गया है, सेल्स दिया गया है। तो सबसे पहले देखो 5000 प्लस 2%, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कमीशन ऑन सेल्स कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5000 प्लस 2x अपॉन कितना आ जाएगा 100 आपको आ जाएगा। क्लियर। तो न्यू इनकम कितना मिला 5000 प्लस 2x अपॉन क्या मिला 100 मिला। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे, मैंने बताया था ये एक वर्ड गोल्डन वर्ड, इनकम रिमेन क्या बोल रहे हैं अनचेंज। मतलब गिवन यहाँ पर लिया गया इनकम ऑफ रिमेन क्या बोल रहे हैं अनचेंज, मतलब इनकम अपने लिए अनचेंज। मतलब क्या रहेगा ओरिजिनल इनकम प्लस क्या रहेगा न्यू इनकम। तो यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिनल इनकम, तो इनकम रिमेन क्या है अनचेंज। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिनल इनकम अनचेंज का मतलब इजिकल टू क्या रहेगा बेटा न्यू इनकम। तो ओरिजिनल इनकम कितना था 4000 था, कितना आया था ओरिजिनल इनकम कितना आता है, ये मैं लिख देता हूँ, ये अपना ओरिजिनल इनकम आ गया था यहाँ पर 1 कितना आया था ये 4000 प्लस क्या आ गया था 3x अपॉन 100। न्यू इनकम क्या आया था 5000 प्लस क्या आ गया था 2x अपॉन क्या आ गया था 100 आ गया था। क्लियर है। तो ये देखो ये बीच में क्या इजिकल टू, एक काम करो ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसको मैं क्या करूँगा इस तरफ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4000 इसको मैं क्या करूँगा इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। मतलब यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा 3x अपॉन 100, बीच में क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2x अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 5000 माइनस 4000, तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और 2x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो x इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा आपको 1 लाख। पता चला यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर सेल्स मेड बाय दीपक इज रुपीस कितने का सेल कर रहा है 1 लाख का क्या कर रहा है सेल कर रहा है। हो गया अपना आंसर आ गया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा, और बहुत ही छोटा ही समझा क्योंकि फाइंड हीज क्या करना है सेल्स। तो सेल्स कितना आ गया 1 लाख रुपीज़ आपको आ गया आंसर। एजेंट पेड कमीशन कितना बोल रहे हैं 7% ऑन द कैश सेल्स, मतलब जितना कैश सेल्स करेगा उस पर 7% और 5% क्या बोल रहे हैं क्रेडिट सेल मेड बाय हिम। मतलब टोटल सेल है उस पर कैश सेल्स पे कितना 5%, क्रेडिट सेल पे कितना 7% कैश सेल्स पे 5% क्रेडिट सेल पे देगा। सेल्स इफ द ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज़ कितना दिया गया यहाँ पर 1,02,000, उसने टोटल सेल कितना कर रहा है 1,02,000। अभी 1,02,000 में से हमें पता है कैश सेल्स कौन सा है क्रेडिट सेल पता है जी नहीं, हमें कुछ पता नहीं है कैश सेल्स कौन सा है क्रेडिट सेल। इफ़ एजेंट टोटल कमीशन कितना उसको मिल रहा है 6,425 कैश सेल्स और क्रेडिट सेल मुझे क्या करना है फाइन करना, और उसकी इनकम कितनी रहेगी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को मिला दो तो उसकी क्या हो जाएगी इनकम हो जाएगी। और इनकम हमें दी गई है कितना दिया गया है 6,420। देखो टोटल कमीशन क्या आ जाएगा कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्या आ जाएगा क्रेडिट सेल, दोनों को ऐड कर दो। तो सबसे पहले अपने पास कैश सेल्स है नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा लेट कैश सेल्स मेड बाय एजेंट, तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इस क्या रहेगा एक्स रहेगा। क्लियर है। तो कैश सेल्स क्या कर रहा है एक्स कर रहा है, तो कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना बोल रहे हैं 7% ऑन क्या दिया गया है सेल्स दिया गया है। क्लियर है। तो लेट यहाँ पर आ जाएगा तो कमीशन ऑन
कैश सेल्स क्या आ जाएगा 7%, मतलब 7 अपॉन क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कैश सेल्स क्या लिया x लिया गया है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7x अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है अपना। अभी नाउ क्रेडिट सेल पता है नहीं पता, और टोटल सेल तो पता ही है ना कितना दिया गया 1,02,000 माइनस कैश सेल्स को हमने क्या अज्यूम किया था x, क्योंकि कैश सेल्स दिया नहीं तो अज्यूम x करेंगे, तो आंसर क्या करो माइनस कर दो। तो ये भी रुपीज़ में ये भी रुपीज़ में आता है, तो रुपीज़ कॉमन ले लेते हैं 1,02,000 माइनस x कर दो, तो ये अपना क्या मिल जाएगा टोटल क्रेडिट सेल मिल जाएगा। और क्रेडिट सेल पे कमीशन कितना बोल रहे हैं 5%, तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल पे कितना बोल रहे हैं 5%, तो यहाँ पर मैं लिखूँ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स पे कितना दिया गया है 5% दिया गया। तो 5% तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय, देखो क्रेडिट सेल कितना दिया ये हमने निकाला है ना, कितना है 1,02,000 माइनस x। क्लियर है। अभी मैंने बताया था ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 दोनों के तरफ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1,02,000 माइनस क्या आ जाएगा 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x आ जाएगा। क्लियर है। माइनस ये 1 2 0 को क्या करो कैंसिल करो, कितना है ये 5 मल्टीप्लाई कितना करना है 1020। क्लियर है। इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, बीच में क्या है माइनस, ये क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अभी क्या करना है यहाँ पर ही कर दो, एग्जाम में आपको साइड में ही करना है, पीछे करने मत जाना। 5 0 0 5 2 10 हो जाएगा, 5 1 5, कितना आंसर आएगा 5,100 माइनस क्या हो जाएगा ये 5x, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 5,100 माइनस क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अभी दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो कैश सेल्स तो एजेंट टोटल कमीशन कितना दिया गया है यहाँ पर दिया ही है मुझे, कितना दिया गया है ये 6,420, और कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना आया था यहाँ पर 7x, ये रहा कितना आया था 7x प्लस क्या आ जाएगा 100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल पे कितना आया था 5,100 प्लस 5x 5,100 प्लस क्या आ गया था ये 5x अपॉन क्या आ गया था 100 आ गया था। क्लियर। प्लस है या माइनस है जरा एक बार चेक कर लेते। देखो यहाँ पर बीच में माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा। अब इसको ही क्या करना है सॉल्व। देखो तो चलो इसको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट। कमीशन ऑन कैश सेल्स जितना आया था 7x अपॉन क्या आ गया था 100 आ गया था, और कमीशन ऑन क्या आ गया था ये, इस सबको क्या करना है सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 1, इसको किससे मल्टीप्लाई 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 7x प्लस इसका दोनों को करेंगे कितना आएगा 7 1 2 3 4, क्योंकि ये 2 0 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, माइनस कितना है 5x अपॉन में कितना आ जाएगा ये सबके अपॉन में 100 आ जाएगा। क्लियर है। और ये कितना आ जाएगा 6420, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये दोनों भाई का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना आएगा देखो 7x, थोड़ा एडवांस बनो, 7x और क्या है ये माइनस 5, तो कितना आंसर आएगा 2x आएगा। और साइन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका होता है प्लस का होता है, माइनस कितना करना है 51,000 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर सॉरी 5,10,000 ओके 1 2 3 4 1 0 में ज़्यादा लिख दिया अभी, तो कितना आंसर आ जाएगा 5,10,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6,42,000 इजिकल टू क्या आ गया 2x प्लस 5,10,000। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 6,42,000 माइनस 5,10,000। क्लियर। अभी इसको इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, तो इसको माइनस करना है 6,42,000 माइनस कितना करना है मुझे 5,10,000 मुझे करना है। क्लियर है। तो ये करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 2 में से 2 ये सही रहेगा, कितना आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1,32,000 आपको आंसर आ जाएगा। इजिकल टू कितना आ जाएगा 2x, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 1,32,000 डिवाइड बाय क्या करना है 2, तो 1,32,000 डिवाइड बाय कितना करना है 2 करना है आपको। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 6 जा 12 कितना बचा 1 2 6 जा 12, तो ये 3 0 ऊपर, तो x इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा
66,000 आ जाएगा। और एक्स को हमने क्या अज्यूम किया था, देखो यहाँ पर कैश सेल्स मेड बाय एजेंट क्या आ गया, एक्स आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना है देयरफॉर कैश सेल्स मेड बाय एजेंट इस रुपीज़ कितना आ गया 66,000। और देयरफॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल क्या था अपने लिए, टोटल सेल कितना था 1,02,000 माइनस कैश सेल्स एक्स को हमने क्या लिया था, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल इजिकल टू कितना आ गया 1,02,000 माइनस क्या आ गया 66,000, क्या करो माइनस कर दो, तो 1,02,000 माइनस 66,000 क्या आ जाएगा, ये 0 0 0 ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, 12 में से 9 क्या कितना बचेगा 6 3, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना आ गया 36,000 आ गया। तो देयरफॉर क्रेडिट सेल कितना आ गया 36,000 और कैश सेल्स कितना आया था 66,000 मेरे लिए आ गया। क्लियर है, तो दोनों हमने अच्छे से कर दिया। एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको समझा रहेगा। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे अपना जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 9 तक। सब तुम बोलोगे सर 10 वाला सम 10 से हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज़ होगा तो डिस्काउंट वाला, तो देम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। चलो टेक केयर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।